ओके। हेलो दोस्तों। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं कुछ अलग करेंगे। ओके, आज मैं ज़्यादा टाइम लेने नहीं वाला हूँ बिकॉज आज कुछ चेंजेस किया है मैंने अपनी रीडिंग में। थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। जैसे कि आपको पता है, यस्टरडे में चैप्टर रीडिंग किया था, चैप्टर नंबर 2। उसमें एक लॉ के बारे में बात किया गया था, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ओके ओके, उसी हिसाब से मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहूँगा आज की जो रीडिंग में। एंड आज मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ एक थोड़ी सी जो एक टॉपिक, छोटी सी टॉपिक को मैं आज रीडिंग करूँगा। एंड उसके बारे में थोड़ी सी हम ज़्यादा सोचेंगे। जैसे कि 80-20 रोल में 20% आपको रीडिंग करना है एंड 80% आपको सोचना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसे। ओके, तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि यस्टरडे के बारे में थोड़ी सी। यस्टरडे हम रीडिंग किए थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे इफेक्टिव चीज़ जो आज मैं रीडिंग में भी अ, उसे अप्लाई करने वाला हूँ, वो है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मतलब आप जब एक चीज़ पे कम एफर्ट देते हो एंड तो उसके बारे में आपको सोचने में थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलता है एंड उसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा सोच पाते हो। इसलिए आज मैंने एक टॉपिक को रीडिंग करेंगे एंड उसके बारे में हम पूरी तरह से सोचेंगे, समझेंगे। ओके। एंड उससे पहले कि आज की जो रीडिंग मैं शुरू करूं, आप सभी को फिर से मेरी इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे ही रहना। एंड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं भगवान के पास इतना और मेरे कृष्णा जी के पास इतना प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी ज़िंदगी से इतने दूर भाग जाएं कि आसपास ना दिखे आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने एक चीज़ के बारे में बताया था जो कि द लॉ ऑफ लेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि मैंने यस्टरडे रीडिंग किए थे। एंड आल्सो हम और एक चीज़ के बारे में बात किए थे जो कि है सिस्टम 1 के बारे में। एंड आई डोंट थिंक कि आपको फिर से बताना पड़ेगा कि सिस्टम 1 क्या है। ओके। ओके, छोड़ो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सिस्टम 1 क्या है। सिस्टम 1 वो एक ही टेक्निक है, जैसे कि उसमें ऑटोमेटिक होता है जो चीज़ें, जो जैसे कि सपोज आप एक रास्ते में जा रहे हो, सडनली आपके सामने एक सांप आया। ओके, आप सांप को देखकर क्या डर गए। डरने के बाद जो एक्सप्रेशन आया आपके फेस में हो गया और जो चेंजेस आए आपके बॉडी में, उस वो उससे लाने के लिए उसके जो बिहाइंड द सीन है वो क्या, कौन काम करता है, वो सिस्टम 1, जो कि आपके जो प्रीवियस वन उससे लेकर वो अपने आप ही अंदर सोचता है एंड वो बाहर दिखा भी लेता है। ओके, उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया था कि ओके, जब आप पहली बार कार को ड्राइविंग सीखते हो तो उस टाइम पे पूरी कॉन्शियस होकर उस पर आप फोकस करके गाड़ी को सीखते हो। ये सर ना। उसके बाद जब आप गाड़ी को सीख लेते हो तो आप इतने बेफिक्र होकर चलाते हो गाड़ी की, इतनी स्पीड से कि पूछो मत। ओके। जब भी वो टर्निंग आते हैं, जब भी रास्ते के एक मोड़ आता है जहाँ पर एक टर्न होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप टर्न कर लेते हैं कोई, और आपके दिमाग को फिर से बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे सामने टर्न है, क्योंकि वो तुम्हारी आंखें देखता है आगे आगे एक टर्न है, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या एक बेंड है। तो उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपना हाथ को भी इंस्ट्रक्ट कर देता है एंड वो आपके हाथ ऑटोमेटिकली उसे उसी हिसाब से तैयार करता है। एंड आल्सो और एक चीज़ के बारे में और एग्जाम्पल हम रीडिंग किए थे, और एक एग्जाम्पल है उसके बारे में, वो ये है कि कभी कभी आप सपोज मैं टीचर हूँ, मैं एक मैथ की क्लास ले रहा हूँ। इसी बीच में एक स्टूडेंट क्या है, प्रेजेंट तो यहाँ है
पूरी तरह तो यहाँ तो बैठा है मेरे सामने क्लास में, अटेंड तो है, बट उसकी मन कहीं घर में किसी खाने पे ध्यान है। इसका मतलब क्या है? वो एनर्जी यहाँ यूज नहीं कर रहा है, एनर्जी वहाँ यूज कर रहा है। वो कंप्लीटली फोकस्ड है इन घर में जो खाने, घर में क्या खाना बना है उसमें फोकस्ड है, वो इसमें फोकस नहीं है, लेकिन किसी ना किसी काम में वो फोकस्ड है। ओके ओके ये एंड आल्सो जो सिस्टम वन होता है वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर देता है जो भी आपका जो फास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ घट चुकी है, हो चुकी है, उस सारे चीज़ों को और सिस्टम वन ऑटोमेटिकली रिवाइज करती है, डेलीब्रेट करता है, मेमोरी में आपको कैप्चर करता है। ओके एंड जो भी आप डिसीजन लेते हो उसी हिसाब से सिस्टम वन ही हेल्प ज़्यादातर करता है। लेकिन सिस्टम वन और सिस्टम टू बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके कैपेबिलिटीज से हो गया, उनके लिमिटेशन हो गया, बहुत सारे चीज़ों में बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। लेकिन जो सिस्टम टू कर सकता है वो सिस्टम वन नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम वन को पता है जो चीज़ आपको कंट्रोल है, जो चीज़ आपको करना चाहते हैं। सपोज हो गया कि मुझे खाना है और मुझे क्या खाना है ये सिस्टम टू तय करता है। अगर मुझे सोचना है तो सिस्टम वन करेगा, लेकिन मुझे क्या एक पर्टिकुलर चीज़ को सोचना है, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सोचना है मुझे, तो इसमें सिस्टम टू भी हेल्प, सिस्टम टू की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। ओके तो इस जितने भी मैंने अभी बताया ये सारे चीज़ें मैंने यस्टरडे जो चैप्टर नंबर 2 में हम रीडिंग किए थे, एंड आज मैं आने वाला हूँ और एक नई चैप्टर में जो होने वाली है चैप्टर नंबर 3 के बारे में। एंड आप सभी को बताना चाहूँगा इस चैप्टर की जो टाइटल है वो द लेजी कंट्रोलर। तो आपको इस टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि इस टाइटल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर किस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। ओके तो और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो पहले ही बताया इस वीडियो के पहले में कि मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ आज की जो रीडिंग में, वो होगी कि मैं आज छोटी सी एक टॉपिक को मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद उसी चीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी डीपली हम सोचेंगे। ओके तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज की इस वीडियो को। तो पहली ओके आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये देखो एंड मैं रीडिंग कर रहा हूँ द थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय द डैनियल कैनीमान। ओके जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है। ओके आई स्पेंड ए फ्यू मंथ ईच ईयर इन बर्कली and one of my great pleasures there is a daily 4-mile walk on a marked path in the hills with a fine view of San Francisco Bay. I usually keep track of my time and I have learned a fair amount of effort from doing so. I have found a speed about 17 minutes for a mile, which I experience as a stroll. I certainly exert physical effort and the burn more calories at the speed than I if I sat in a recliner, but I experience no strain, no complaint, no need to push myself. I am also able to think and work while working at the rate. Indeed, I suspect that the mild physical arousal of work may spill over into greater mental alertness. ओके जब ऑथर बेर्कली में थे एंड वहाँ से वो जहाँ पर रहते थे वहीं से वो डेली 4 माइल वहाँ करते, एक हिल में, माउंटेन में जाते थे, हिल में जाते थे एंड उसी हिल से जो पूरी जो सैन फ्रांसिस्को की जो बे, जो सी बीच है पूरी दिखाई देती थी बहुत अच्छी से। एंड ये जो चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, इसमें कोई उन्हें एफर्ट नहीं देना पड़ता था, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं पड़ता था। एंड वो फॉर मील 17 मिनट लेते थे, 1 माइल जाने के लिए, वॉक करने के लिए वो 17 मिनट लेते थे। तो 4 माइल तो कितना मिनट हो गया, 7 × 4। लेकिन उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहे थे कि ये मुझे डेली करना है, अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे थे। वो यूजुअली जैसे करने थे ऑटोमेटिकली इजीली वो अपने जो वॉक में काम करते करते वो वहाँ पर वॉक करते चलते एंड वहीं पे अच्छे सा व्यू एंड देखते, एंड उसके साथ साथ उनका भी एक यूजुअल एक्सरसाइज भी हो जाता था और कैलोरीज भी बर्न हो जाते थे। ओके
एंड ये एक बेस्ट टाइम बोल रहे हैं आप ऑथर। एंड आल्सो सस्पेक्ट, ये जो हम वॉकिंग करते हो ना, वो मेंटल को भी अलर्टनेस करता है। एंड जब वो आप जो चीज़ कर रहे हो उसके साथ जो चीज़ कर रहे हो उसी में अगर आप फोर्स नहीं दे रहे हो, कोई फोर्स नहीं हो रही है, तो मतलब आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हो करने में। एंड अगर जो जो चीज़ आपको पसंद हो रही है ना, उसी चीज़ में कोई फोर्स नहीं होता, कोई बोरिंग नहीं लगती करने में। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। System 2 also has a natural speed. You expend some mental energy in random thoughts and monitoring what goes on around you, even when your mind does nothing in particular. But there is a little strain unless you are in a situation that makes you unusual, worry or self-conscious. Monitoring what happens in the environment or inside your head demands little effort. You make many small decisions as you drive your car, observe some information as you read the newspaper, and conduct routine exchanges of pleasantries with a spouse or a colleague, all with little effort and no strangers like a stroll. हो गया स्ट्रोल की तरह आप, जैसे कि हो गया सिस्टम टू क्या। ओके, जैसे कि आपकी जो नेचुरल स्पीड होती है वॉकिंग की, हो गया नेचुरल, कोई लोग 5 किलोमीटर पर आवर पे वॉकिंग करते हैं, कोई 3, किसी का अपने हिसाब से जो चलने का तरीका स्पीड होता है वो होता है। एंड आप उस स्पीड को नेचुरली भी आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? अपनी माइंड को बता के कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर इस किलोमीटर पर 15 किलोमीटर पर आवर पर मुझे वॉकिंग करना है, तो उस हिसाब से आप वॉकिंग कर सकते हो। लेकिन इसी में क्या दिक्कत है? इसी में एक दिक्कत है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा और आपको थोड़ा स्ट्रेन फील हो सकता है। एंड एंड कहते हैं कि अर्थात जैसे कि आप अनलेस यू आर सिचुएशन मेक्स अनयूजुअल और सेल्फ कॉन्शियस, जैसे कि हम कभी कभी हम कार चलाते हुए हम आवर होते हैं कि कोई चीज़ को हमें फोर्स ट्रेन नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली बस ट्रेनिंग घुर जाती है, रास्ता आती है। एंड कभी कभी हम घूमते घूमते भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर देते हैं कि साइड में क्या जा रहा है, कौन आ रहा है मेरे साइड में, एंड कौन जा रहा है इस साइड से। ओके, एंड ये सारे ना ऑटोमेटिकल होती है, कोई कोई फोर्स नहीं देना पड़ता है। एंड जैसे कि हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम कौन सी चीज़ न्यूज़ देखना चाहिए एंड किस चीज़ पर हमारी आँखें टिकनी चाहिए, इस चीज़ में भी कोई फोर्स नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इसी चीज़ को पर्टिकुलर इसी चीज़ को ही करना है, स्पेसिफिक फील्ड, तो अभी थोड़ा आपको फोर्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसमें आपको मन नहीं लग रहा है, बट उसमें आपको मन को लगाना पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स तो लगेगी, एनर्जी भी लगेगी। ओके, अगर आप लिटिल एफर्ट देते हो तो नो स्ट्रेन, जस्ट लाइक ए स्ट्रोल की तरह। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, it is normally easy and actually quite pleasant to walk and think at the same time, but the extremes these activities appear to compete for the limited resources of the system too. You can confirm this claim by a simple experiment. While walking comfortably with a friend, ask him to compute 23 and 78 in his head and do so immediately. She will almost certainly stop in his tracks. And my experience is that I can think while strolling but cannot engage in mental work that imposes a heavy load on short term memory. If I must construct an intricate argument under my pressure, I would rather be still. And I would prefer sitting to standing, of course. Not all slow thinking requires that form of intense concentration and effortful computation. I did the best thinking of my life on leisure walking with Amos. ओके, अदर कहते हैं कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कि जानना है कि कैसी एक एक स्ट्रेन पड़ती है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप किसी अपने दोस्त के साथ आप बाहर वॉक में गए हो एंड आप अपनी कंफर्टेबल में चले जा रहे हो, एंड सडनली आप अपनी दोस्त को एक क्वेश्चन पूछते हो कि 23 एंड 78 को मल्टीप्लाई करो अपने दिमाग में एंड जल्दी जल्दी करो। 100% 100 से 95% ये दिखा जाएगा,
ये पॉसिबल है कि वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज़ प्रेशर अपने दिमाग में पड़ती है तो वो पूरी तरह अपनी बॉडी में भी दिखाई देती है, तो वो स्टक है कि रह जाएगा, वहाँ पर स्टैंड है कि रह जाएगा, अरे यार रुकना थोड़ी सी, ऐसे कुछ रिएक्शन आने वाले हैं। क्योंकि जब आप दिमाग में प्रेशर पड़ता है तो वो आपको भी इंस्टॉल करता है कि आप थोड़ा काम रहने को। ओके थोड़ा क्या पढ़ाई तुम कर रही है। ओके, तो अदर कहते हैं कि जो मेरी जो लाइफ जो आमोस के साथ वो बेस्ट थी, एंड मुझे कोई लेजर नहीं फील हुआ। उनके जब मैं वॉकिंग करते थे वो बात करते करते चलते थे। तो ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज accelerating beyond my strolling speed completely changes the experience of walking, because the transition to a faster walk brings about a sharper deterioration in my ability to think coherently, as I speed of my attention in drawn with increasing frequency to experience of walking and to deliberate maintenance of the faster pace. My ability to bring a train of thought to a conclusion is impaired accordingly. At the highest speed I can sustain on the hills about 14 minutes for a mile. I do not even try to think of anything else in addition to the physical effort of the moving my body rapidly along the path. A mental effort of self-control is needed to resist the urge to slow down. Self-control deliberately thought apparently draw on the same limited budget of effort. ओके, इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपना जो स्पीड, जो चलने का जो स्पीड को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास ना एक मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है, क्योंकि वो हम वो स्पीड को ना एक ओके, जब वो अपना फेस को, जो वॉकिंग का फेस को अगर बढ़ा देते थे तो उनके दिमाग में ना कुछ सोचने को आता ही नहीं था। ओके, कि ना कैलकुलेशन आता था ना कुछ प्लानिंग की। आप कभी भी सोचना, जैसे कि मैं एग्जांपल, मुझे भी एग्जांपल याद आया जब मैंने इसे रीडिंग किया अभी। तो जब मैंने पहली बार जब मैंने एक स्टेज में एक स्पीच देना था मुझे, तो पहली बार तब मैंने गया। ओके, मैं बिना डरे उठ के निकल गया, लेकिन जब वहाँ पर खड़ा हुआ स्टेज पे जो पोडियम के सामने, तो सामने देखा कि बहुत सारे लोग हैं यार, मेरे बहुत सारे लोग बैठे हैं सामने मेरे सामने। तो मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ, मेरे पैर ना कांप रहे थे, एंड मैं उस कांपने से मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, वो पूरी ब्लैंक हो गई। ये भी ऐसे ही होता है, एंड हार्ट रेट बढ़ जाती है। सिमिलर केस, अगर जब हमारे जो वॉकिंग के टाइम अगर हमारे पेस को स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो चलने के बाद जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद जो हमारे दिमाग में कोई एम्प्टी हो जाते हैं, पूरी एम्प्टी हो जाते हैं कि क्या सोच में कुछ भी आता नहीं है। ओके, वो सेम स्टेज है इसमें कि ऑथर कहते हैं कि मैं जब स्पीड बढ़ा देता हूँ तो मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन की बात भी नहीं आती, कि फिजिकल की टोन्स जो भी चीज़ें वो भी नहीं आती। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो फॉर मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ टाइम the maintenance of coherent train of thought and the occasional engagement in effortful thinking also requires self-control. Although I have not conducted a systematic survey, I suspect that frequent switching of tasks and the speeded of mental work are not intrinsically pleasurable, and that people avoid them when possible. This is how the law of least effort comes to be law. Even in the absence of time, pressure, maintenance, or a coherent train of thought requires discipline. An observer of number of times I look at email or investigate the refrigerator during an hour of writing could reasonably infer an urge to escape and conclude that keeping at it requires more self-control than I can readily muster. ओके, ऑथर कहते हैं जब आप उसको जो फेस को सोचने का जो प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो तो आपको वहीं पर एक सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड वो हड़बड़ी में बहुत गलत सारे चीज़ें भी हो सकती है। ओके, एंड आपको उसे
कोहेरेंट मतलब एक लाइन पे, ओके, स्ट्रेट रहने के लिए आपको ना ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको डेली आप 10 किलोमीटर पर आवर पे वॉकिंग कर रहे हो, एंड अगर आपको स्पीड बूस्ट करना है तो आपको डेली 15 करना है, तो डेली आपको 1 साल या जितने भी टाइम लगेगा, जो ऑटोमेटिकली जब तक आपको ऑटोमेटिकली वो वॉकिंग स्टाइल पे अडॉप्ट ना हुए तब तक आपको उस चीज़ को वॉकिंग करना है 15 किलोमीटर पर आवर में, ओके। तो इसमें कहते हैं कि जो उसके बाद जो आपका थॉट्स को मेंटेनेंस करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, एंड टॉस रिक्वेस्ट डिसिप्लिन, तो आपके थॉट्स को भी चाहिए डिसिप्लिन, नॉट ओनली इन योर लाइफ बट आल्सो इन योर थॉट्स में भी डिसिप्लिन चाहिए, ओके। एंड इन फेयर वर्ड्स टू एस्केप द कंक्लूड दैट कीपिंग इट रिक्वायर्स मोर सेल्फ कंट्रोल। आप जितना अपने दिमाग में प्रेशर करोगे उतना ही आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ओके, आपकी थॉट में। एंड दैट आई कैन रीडीली मास्टर, एंड उसके साथ अगर आपको पास सेल्फ कंट्रोल है तो आप ज़्यादा कैप्चर कर पाओगे एंड ज़्यादा रीड भी कर सकते हो। इसलिए कहते हैं, मैं कभी कभी सुना होगा, आप कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पे ऊपर कंसंट्रेशन कर सकते हो, ज़्यादा कंसंट्रेशन करके आप जिस चीज़ को कर रहे हो तो वो जल्द ही आपके दिमाग में बैठ जाता है, ओके। वही सेम चीज़ ही इसमें कहा गया है, ओके। एंड लास्टली द अनदर पैराग्राफ के बारे में बात करें तो fortunately cognitive work is not always aversive, and people sometimes expend considerable effort for long periods of time without having to exert willpower. The psychologist Mihaly Csikszentmihalyi, so okay, प्रोनाउंस सिक्स सेंट मिहाली, ओके, मैं प्रोनाउंस के लिए सॉरी मांगता हूँ, एंड हैज़ डन मोर दैन anyone else to study this state of effortless attending, and the name of proposed for it, flow, has become part of the language. People who experience flow describe it as a state of effortless concentration so deep that they lose their sense of time, of themselves, of their problems, and their description of the joy of the state are so compelling. The Sixth Saint Mihaly has called it an optimal experience. Many activities can induce a sense of flow, from painting to racing motorcycles, and for some fortunate authors I know, even writing a book is often an optimal experience. Flow neatly separates the two forms of effort: concentration on the task or deliberate control of attention. Riding a motorcycle at 150 miles an hour and playing a competitive game of chess are certainly very effortful. In a state of flow, however, maintaining focused attention on these observing activities require no exertion of self-control, thereby freeing resources to be directed to the task at hand. ओके, आज के लिए इतना ही, एंड इतना ही रीडिंग करेंगे। एंड आपको जाने से पहले इस जो पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ मैंने था रीडिंग किया, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा। अदर कहते हैं, आप जो भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ करो, उसमें क्या ज़रूरत होती है? पहली तो कंसंट्रेशन, और दूसरी अटेंशन। अटेंशन और कंसंट्रेशन अगर एक ही चीज़ पे है, जो चीज़ आप कर रहे हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली फ्लो में हो जाएगा। एंड फ्लो लाने के लिए अगर वो ऑटोमेटिकली पहले आप पहले इस टाइप का काम नहीं करा है तो वो फ्लो में नहीं आने वाला। तो फ्लो में आने के लिए उसे रिकरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, ओके। एंड फ्लो नीटली, जो भी अगर आपको बुक लिखना है या चेस खेलना है या 150 माइल फॉर आवर में अपनी बाइक को राइडिंग करना है, इस सब के लिए कंसंट्रेशन और अटेंशन की ज़रूरत होगी। अगर थोड़ी सी भी, ओके, मान लो यार आप 150 माइल फॉर आवर पे अपना बाइक को दौड़ा रहे हो, एंड सडनली आपकी जो अटेंशन है किसी साइड में खड़ी एक लड़की पे वो चली गई, तो सामने आप नजर हटी तो दुर्घटना घटी। समझ में आ रहा है? एंड इस हिसाब से
चेस में भी देखो, चेस में एक एक मूव को आपके दिमाग में आपको चालू करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, किस मूव के बाद अगर वो इस मूव को लेगा तो मैं कौन सी मूव लेने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ को गौर से देखना पड़ेगा। तो अगर इसमें भी कंसंट्रेशन और अटेंशन की थोड़ी सी चूक हो जाती है तो आप गेम हार सकते हो। ओके, एंड इसके लिए जो अटेंशन, मेंटेनिंग दीज ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज रिक्वायर नो एग्जॉशन, कोई एग्जॉशन की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट ऑन ए सेल्फ कंट्रोल देयर बाय फ्रीइंग रिसोर्सेस बी डायरेक्टेड द टास्क एट द हैंड। ओके, इसलिए तो ऑटोमेटिकल जब आप इसकी जो आदि हो जाती है, जिसकी जो आप डेली कर लेते हो और ऑटोमेटिकल हो जाता है, तो आपके हाथ में ऑटोमेटिकल आ जाता है। सपोज आप लेते हो लास्ट में जाते जाते और एक एग्जांपल आपको समझा के जाएंगे। सपोज हाँ, फिटनेस की लेते हैं, जो कि मैं मेरे लाइफ में हो चुके हैं, तो मैं उसके बारे में अच्छे से कह सकता हूँ। ओके, पहली बात, मेरी जो फिटनेस है कैसे शुरू हुई, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना। तो मेरी शुरुआत हुई जब मैं 12 में था। 12 में मैं हॉस्टल में रहा, एंड हॉस्टल में मैं सिर्फ पढ़ाई की, एंड कोई बाहर हमें छोड़ा नहीं जाता था। एंड हमारे जो कॉलेज थी वो एक रेसिडेंशियल कॉलेज थी, तो उसमें कोई भी क्या कहते हैं, फील्ड नहीं थी उस अंदर। ओके, और जहाँ पर फील्ड थी ना, उसमें इतने गंदा था कि वो फील्ड कोई साफ नहीं किया जाता था, तो हमें खेलने के लिए कोई बढ़िया नहीं मिलती थी या एक्सरसाइज करने के लिए। और 12 में मुझे थोड़ा पहले पहले जो ईयर में मैंने ज़्यादा रीडिंग नहीं किया था, तो मुझे रीडिंग करना था 12 बोर्ड में अच्छा मार्क लाने के लिए। तो मैं पढ़ने में इतने घुस गया, तो मैं रात में भी कभी कभी मैं सोता भी नहीं था। ओके, तो बहुत वीक होती थी। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 12 का, तो मैं घर आया। घर आने के बाद मैं सोचा कि घर में खाली बैठा रहता था, तो मैं क्या सोचा कि अरे खाली बैठने चाहते हैं तो थोड़ा फिटनेस कर लेते हैं। तो उसी से मेरी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू किया था। एंड मेरी इतनी कॉन्फिडेंस थी कि मेरा जब मैं स्कूल में था, जब एक 2000 मीटर की एक रेस थी, एथलीट, एंड उसमें मैं ना कोई प्रैक्टिस कभी नहीं किया, कभी रनिंग नहीं किया, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उसमें भाग सकता हूँ। तो मैंने उसमें रनिंग की, एंड पहले तो बहुत ज़ोर से रनिंग किया। मुझे पता नहीं था कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं लंबी रेसिंग को। तो रनिंग किया, एंड लास्ट में हम 3 बचे थे। 3 में मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि भाई हार्ट बीट कितनी ज़ोर से बढ़ी। ओके ओके, लेकिन ये भी तो था, कॉन्फिडेंस तो था मेरा। एंड उसके साथ जो घर में कभी कभी टाइम मिलता था तो मैं एक्सरसाइज करता था। एंड और जब मेरा अभी अभी के टाइम में डेली करता हूँ। एंड कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम रहता है तो छूट जाता है, लेकिन उसके बाद मैं कर लेता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, जब आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हो, पहले पहले आपको फोर्स देना पड़ेगा कि हाँ यह चीज़ मुझे करना है, अपने मन को प्रेशर करना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है आज। जैसे कि खाने से पहले आपको ब्रश करना याद आ जाता है ना, अरे खाना है तो मुझे ब्रश करना है। इसी तरह ही मुझे अगर आज कुछ करना है तो पहले मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, ऐसे ही जो आज जो मैंने रीडिंग की टॉपिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक था। एंड इसमें बहुत सारे चीज़ों को हम बात किए थे, एंड इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी नोट भी बनाऊंगा। एंड उसी चीज़ को मैं हम कल की जो वीडियो होगी उसमें जो शुरुआत होगी उसमें हम बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को, एंड मेरे माता जी, मेरे पिताजी, एंड सबको, जो मेरा फ्रेंड्स, मेरे जो सराउंड्स में जो भी है, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, एंड जो धरती पे जो मेरे ज़िंदगी में आए हैं और मेरे ज़िंदगी से चले गए हैं और मेरे ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे दे के, कुछ ना कुछ सिखा के, कुछ ना कुछ लर्न, कुछ ना कुछ लेसन्स दे के जाने वाले हैं। तो उनके लिए उनको भी थैंक यू। ओके, अगर इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैं गलत या कुछ भी उल्टा बोला होगा तो इसलिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ओके, जो भी मैं बोल रहा हूँ
उसे डायरेक्टली मत एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अलग है एंड आपकी ज़िंदगी अलग है। अकॉर्डिंग टू द योर सिचुएशन, जो भी मैं इस चीज़ में जो मेरी वीडियोस में बोल रहा हूँ उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज योर सिचुएशन एंड माई सिचुएशन इज़ नॉट सेम, ओके। बट लर्निंग ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, ओके। आज के लिए इतना ही। एंड कृष्णा जी को फिर से जो यस्टरडे जो बहुत दिन अच्छा दिन दिया था, एंड काल से आज बेहतरीन दिन देने के लिए थैंक यू फिर से। एंड कीप स्माइलिंग एंड अच्छे से रहना एंड अपना ख्याल रखना एंड कीप स्माइलिंग, ओके। मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय, ख्याल रखना अपना, कीप स्माइलिंग, ओके।